Hello friends, welcome to Raj Malhotra IAS Academy. My name is Harmaninder Singh and today we are going to discuss another very interesting topic from Science and Tech under our विश्लेषण series. So this topic is molecular true net assays. तो चलिए देखते हैं आज का ये टॉपिक ये क्या है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके तो WHO हैज़ गिवन नो टू न्यू टेस्ट टू डिटेक्ट ट्यूबरकुलोसिस. तो ये जो मोलिकुलर ट्रू नेट एसेज हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ टेस्ट इंट्रोड्यूस बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च and Foundation for Innovative New Diagnostics, that is FIND, and Molbio Diagnostics. So these are the organization involved in introduction of this test. तो इस टेस्ट में होता क्या है, one is detection of tuberculosis and another one is to detect the drug resistance. As we all know that due to tuberculosis there is a large number of deaths all over the globe every year, and in 2018 there were 10 million केसेस एंड 1.5 मिलियन डेथ्स ऑल ओवर द ग्लोब. तो जो मेन इसमें कंट्रीज़ हैं उसमें इंडिया है, चाइना है, रशिया है, जो कि 50% ऑफ केसेस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. इंडिया का इसमें से शेयर 27% है. तो ये बहुत बड़ा एक परसेंटेज है. ओके तो अगर ट्यूबरकुलोसिस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है कि जो ड्रग रेजिस्टेंस है ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट, तो उसमें जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाती है बैक्टीरिया में, जिससे कि जो ट्यूबरकुलोसिस है उसको क्योर करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस के कारण क्योर करना मुश्किल हो जाता है, उसको कंट्रोल करना. ओके सो ये इन्फॉर्मेशन दी है ICMR, FIND और मोल्बियो डायग्नोस्टिक्स ने, जिन्होंने ये टेस्ट जो है वो बनाया है. तो इसको इंट्रोड्यूस करा जाएगा इन नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम आफ्टर द रिकमेंडेशन फ्रॉम ICMR. ओके तो इसको इंट्रोड्यूस करने से जो बेनिफिट रहेगा वो ये है कि यहाँ पर जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसको ट्यूबरकुलोसिस है, तो उसको ठीक करने में, उनमें जो ड्रग रेजिस्टेंस है उसको डिटेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी. सो ट्रू नेट टेस्ट जो है ये यूज़ करते हैं माइक्रो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR टेक्नोलॉजी. तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो DNA की जो सैंपल्स हैं उसकी जो कॉपीज़ बनाई जाती हैं ताकि उसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जा सके. तो इसी तरह यहाँ पर भी ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है उसको यूज़ किया जाता है. तो अगर हम बात करें इन डिवाइसेस की जो कि ये टेस्ट करेंगी, तो दे कैन फंक्शन इन वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशंस. तो इससे क्या होगा, अब क्योंकि इसमें मिनिमल यूज़ इनपुट है, इसमें इसको ऑपरेट करना आसान है, तो इसमें से जो रिज़ल्ट है वो भी विद इन आवर्स आ जाता है. तो उससे क्या होगा कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेटिंग्स हैं हमारी कंट्री में उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. ठीक है, उनकी फंक्शनिंग में काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी आ जाएगी. सो ट्रू नेट वॉज डेवलप्ड बाय बिग टेक लैब्स, ओके, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब्सिडरी है किसका, मोल्बियो डायग्नोस्टिक्स का. तो उन्होंने ये ट्रू नेट जो टेस्ट है ये इंट्रोड्यूस करा है. और ये रहा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. तो इसमें क्या होता है कि मिलियंस टू बिलियंस ऑफ कॉपीज़ बनाई जाती हैं स्पेसिफिक DNA सैंपल की, अलाउइंग साइंटिस्ट टू टेक वेरी स्मॉल सैंपल ऑफ DNA फॉर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स. तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम उस बैक्टीरिया को, उस इन्फेक्शन को ढूंढने में हेल्प लेते हैं इस टेस्ट की. तो अब यहाँ पर देखिए जो ट्रू नेट MTB है और ट्रू नेट MTB प्लस जो है, ये जो टेस्ट हैं तो ये डायग्नोस करेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया को. और जो ट्रू नेट MTB RIFDX है, तो ये RIF जो है वो रिफेम्पिसिन को यहाँ पे डिनोट करने के लिए है, क्योंकि जो रिफेम्पिसिन है उसके अगेंस्ट ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में आती है, तो इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाती है बैक्टीरिया में, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ये यूज़ होता है. आफ्टर दैट हम बात करेंगे ICMR की. इट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. तो ये एपेक्स बॉडी है इन इंडिया फॉर फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च. जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो ICMR के अंडर हो रही है, एंड इट सुपरवाइजेज ऑल द रिसर्च वर्क इन इंडिया इन मेडिकल फील्ड. और इसको फंडिंग होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर. ओके सो इसके अंडर 26 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं. ओके तो जो क्या करते हैं वो रिसर्च वर्क जो है उसको सुपरवाइज़ करते हैं, वहाँ पर रिसर्च होती है इन कंटेक्स्ट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, जो कि मेन
डिजीज़ हैं इंडिया में, कॉलरा है, डायरियल डिजीज़ हैं, वायरल डिजीज़ हैं, इसमें एड्स, मलेरिया, काला जार, वेक्टर कंट्रोल, तो सारा कुछ इसमें आ जाएगा, इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन, फूड एंड ड्रग टॉक्सिकोलॉजी। ओके, तो जो गवर्निंग बॉडी रहेगी काउंसिल की, तो उसमें प्रिजाइड कौन करते हैं? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। ओके, और उनको असिस्ट करने के लिए वहाँ पे होता है साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड, जिनमें कि एमिनेंट एक्सपर्ट्स होते हैं टू असिस्ट इन साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैटर्स, तो वो उनको वहाँ पे एडवाइस करेंगे। उसके बाद देखिए ICMRs की जो वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्रीज़ हैं, तो वो वायरल इन्फेक्शंस के लिए रिसर्च करते हैं। तो इसके अंडर बहुत बड़ा एक लार्ज नेटवर्क है लेबॉर्ट्रीज़ का, जिसमें वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए, और एट प्रेजेंट भी जैसे कि कोविड-19 का जो स्प्रेड बहुत हो रहा है, तो इन सभी लेबॉर्ट्रीज़ में इस वायरस को समझने के लिए, उसके अगेंस्ट मेडिसिन बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिसर्च वर्क चल रहा है। तो ये आइडेंटिफाई करते हैं पॉजिटिव एजेंट्स को, जो एपिडेमिक्स करते हैं, जो बायोटेररिज्म में बायो एजेंट यूज़ हो सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ये रिकॉग्नाइज करते हैं, उनके लिए एंटीडोट वगैरह बनाते हैं। ओके, तो ये सारा जो है रिसर्च वर्क ये ICMR के वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्रीज़ के अंडर आता है। और अगर लास्ट में अब हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करेंगे, तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और जो इसका फर्स्ट लाइन एंटी TB जो मेडिसिन है, उसमें दीज आर द मेडिसिन आइसोनाइजिड, रिफेम्पिसिन, इथेम्ब्यूटोल एंड पायरेजिनामाइड। तो रिफेम्पिसिन के जो अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाता है बैक्टीरिया में, उसको भी डिटेक्ट करता है ये मॉलिक्यूलर ट्रूनेट एसेज। तो सेकेंड लाइन जो ड्रग है वो हम तब यूज़ करते हैं जब फर्स्ट लाइन ड्रग के अगेंस्ट पेशेंट में रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, तो ये स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स हैं, बेडाक्यूलिन एंड डेलामेनिड एंड लाइनजोलिड, तो ये जो है सेकंड लाइन ड्रग्स हैं जो कि TB के लिए यूज़ होते हैं। ओके, सो देयर इज़ आल्सो प्रीटोमेनिड। ओके, तो ये ड्रग जो है ये भी न्यू सेकंड लाइन ड्रग है। अब क्योंकि जो ओल्ड ड्रग्स हैं जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ रही है, तो हमें न्यू ड्रग्स जो है वो इंट्रोड्यूस करनी ही पड़ेंगी। ओके, तो लास्ट में अगर हम बात करें WHO के डाटा की, तो जो TB है वो कॉज ऑफ डेथ है फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑल ओवर द ग्लोब। तो ये देखिए 10 मिलियन केसेस जो हैं वो 2018 में ऑल ओवर द ग्लोब, एंड 1.5 मिलियन डेथ्स हुई हैं उसमें से, और 500,000 जो पीपल हैं उनमें रिफेम्पिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पाई गई है। ओके, तो 3 जो मेन कंट्रीज़ हैं वो इंडिया, चाइना और रशिया है। तो इंडिया का जो शेयर है वो काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे जो एक और पॉइंट है वो ये है कि जो 56% एंड 39% ऑफ पीपल ट्रीटेड फॉर MDR TB एंड XDR TB रिस्पेक्टिवली वर सक्सेसफुली क्योर्ड, तो वो क्योर्ड हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो MDR TB है ये मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट TB है, और जो XDR TB है वो है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट TB। ओके, तो उनको इतने लोगों को क्योर किया जा चुका है। ओके, so friends, this is all for now for this topic, and in next video we will discuss some other topic. So till then, thank you.